Have you heard about that quote which says that water is the reason for our birth? It is the healer, destroyer, and the final consumer. Basically, this quote shows us the importance of water, right? In simple words, water is the necessity, but availability of drinking water is an issue in India as well as in the world. And today we're going to discuss something related to this. Hello everyone, welcome to Raj Malhotra. Yes, I'm Amandeep Kaur. आज हम बात करेंगे related to this topic and we will talk about a mission which is known as Jal Jeevan Mission. But before starting that, let's have a look on data. Here is data in front of you. Nobel laureate Dr. Michael Kramer says that just by providing simple safe water to everyone, you can reduce the infant death by almost 30%. एक हमारे पास और डाटा है which is the data of WHO which says that near about 4 lakh diarrheal deaths can be prevented just by providing safe drinking water. तो इस बात से हम ये समझे कि just by providing safe drinking water to every household you can save so many lives. राइट और इसी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज रनिंग अ मिशन विच इज नोन एज जल जीवन मिशन, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. We have editorial and we will utilize this to know about what is this mission, what are the achievements of missions and what is way forward, right? तो आइए शुरू करते हैं. सबसे पहले जानते हैं about what the news says, right? तो हमारे पास डाटा ये कह रहा है by the Ministry of जल शक्ति के हमारे पास जो टैप कनेक्शंस हैं उनमें इंक्रीज हुआ है फ्रॉम 3.23 करोड़ इन अगस्त 2019 टू नियर अबाउट 14 करोड़ विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप, राइट. साथ में ही अंडर द मिशन वी आर हैविंग दिस प्रिंसिपल ऑफ सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास, जिसके माध्यम से हम लोग जो हमारा SDG गोल है 6 विच सेज दैट क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल, हम उसको अचीव करने की ओर जा रहे हैं विच इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. तो आगे इन अचीवमेंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले जानते हैं बेसिक्स अबाउट दिस मिशन, राइट. तो चलिए ये मिशन है क्या. It was started in 2019 by Prime Minister of India, जिसका मेन एम क्या था, to provide each individual household the drinking water, the tap connections by 2024. This was the mission of this scheme, right? साथ में एक चीज़ बहुत ध्यान से हम यहाँ पे देखेंगे कि मिशन जो है इस स्कीम का वो सिर्फ और सिर्फ आपका ड्रिंकिंग वाटर या टैप कनेक्शन प्रोवाइड करना नहीं है. It wants a holistic approach. It is covering the recycling also, the recharge through the wastewater and the rain water harvesting also. तो सभी कंपोनेंट्स को मिला के हम एक होलिस्टिक जो अचीवमेंट है वो चाहते हैं इस मिशन के द्वारा. चलिए आगे बात करते हैं इस मिशन के बारे में. इस मिशन का मेन विजन क्या था कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, गुड क्वांटिटी में अच्छी क्वालिटी का और अफोर्डेबली आप पानी वाटर प्रोवाइड कर पाओ हर एक जो आपका रूरल हाउस होल्ड है. ये विजन है हमारे जल शक्ति मिशन का, जिसको अचीव करने में हम कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हुए हैं. ओके एंड अब बात करेंगे द सक्सेस ऑफ दिस मिशन विच वी आर टॉकिंग टुडे. सो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास. वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ विलेजेस इन उत्तराखंड, इन महाराष्ट्र, जहाँ पे हमें ये पता चला है कि बाय द सक्सेस ऑफ दिस मिशन बहुत सी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर पाए हैं. जैसे कि माइग्रेशन जो है वो कम हुआ है इन उत्तराखंड, आपके जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट हैं वो कम हुए हैं सिर्फ और सिर्फ एक मिशन के द्वारा. दिस शोज द अचीवमेंट ऑफ दिस मिशन. साथ में एक बहुत ही जो ज़रूरी बात है इस मिशन के रिलेटेड हम बात करेंगे कि इस मिशन ने मेन फोकस ये रखा है, जिसे हम बात करते हैं कि वन साइज डज नॉट फिट ऑल, राइट. तो वी नो दैट इन इंडिया यू आर हैविंग डिफरेंट टेरेन. कहीं पे आपके पास हिली एरियाज हैं, कहीं आपके पास प्लेन एरिया है. सो
एक स्ट्रैटेजी को आप हर एक जो हिस्सा है आपके देश का वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते. सो यू हैव मल्टीपल चैलेंजेस, राइट. और आप चैलेंजेस के लिए आपके पास अलग अलग उनका सॉल्यूशंस है. जैसे कि आपने इंसुलेटेड पाइप्स को यूज़ करने की कोशिश की है इन द हिली एंड द कोल्ड रीजन्स. साथ में जहाँ पे क्वांटिटी का इशू है कि पानी कम है, वहाँ पे आपने मल्टी विलेज स्कीम्स के द्वारा जो बल्क में है वाटर को ट्रांसफ़र किया है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, क्वांटिटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. साथ में जहाँ पे प्रॉब्लम आपके पास क्वालिटी का है, आपने उसके लिए जो वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट्स हैं उनको भी इंस्टॉल किया है. तो आपने क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, जो बहुत अच्छी चीज़ है. और इसी मकसद को और इसी तरीके को आप और स्कीम्स में भी यूज़ कर सकते हो, राइट. चलिए, उसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि एक डाटा के द्वारा द रिपोर्ट हैज सेड दैट जल जीवन मिशन कैन लीड टू द इकोनॉमिक सेविंग्स ऑफ नियर अबाउट 8.37 लाख करोड़. So this is the economic value which you can save, right? So जल जीवन मिशन का एक मकसद तो ये रहा कि उन्होंने एक ड्रिंकिंग वाटर को सबको प्रोवाइड करना है, बट साथ में इतना पैसा भी आप बचा सकते हो. कैसे? आप डेथ रेट कम करोगे, आप जो कंटेमिनेशन है उसको कम करोगे, आप डिजीज़ को कम करोगे, देयर विल बी लेस आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, एंड अ नटशेल यू विल सेव मनी. Every household will save money. This is the vision of this mission, जिसमें काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी हुए हैं. Okay, and very important, this mission is not just to provide drinking water, right? It is something to strengthen the socio-economic fabric of our country. कैसे? आपने पहले इकोनॉमिक वैल्यू की बात करी. अब इस मिशन में there is involvement of women in decision making. You are providing skill to the youth. Right, so you are not just providing water to them, you are basically trying to uplift the rural economy, the rural communities, right. जैसे कि आपके पास एक इनिशिएटिव है दैट इज नल जल मित्र इनिशिएटिव, जिसके अंडर आप क्या कर रहे हो, जो यूथ है, राइट, जो विलेजर्स हैं, उनको आप माइनर स्किल डेवलपमेंट प्रोवाइड कर रहे हो सो दैट दे कैन रिपेयर द माइनर प्रॉब्लम्स इन द पाइप्स, राइट, और मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए. तो साथ में आप लोग उनको एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हो, ठीक है. साथ में एक आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो वाटर टेस्टिंग सैंपल्स हैं उसके लिए आप लोग अवेयर कर रहे हो और ट्रेन कर रहे हो वुमेन को. सो दिस इज बेसिकली अपलिफ्टिंग और एम्पावरिंग द वुमेन ऑल्सो. इट्स ऑल्सो ट्राइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट, राइट, एंड साथ में आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अप कर रहे हो रूरल हाउस होल्ड का. और दिस इज बेसिकली द सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर, राइट. आप उनको डेवलप कर रहे हो हॉलिस्टिकली. दिस इज द बिगर विजन ऑफ दिस मिशन, राइट. चलिए, उसके बाद हमने अभी बात की थी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की. तो डाटा भी शो करता है कि दिस मिशन हैज़ अ ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, राइट. आप मेंटेनेंस स्टेज तक, ठीक है, आप पहले टैप कनेक्शंस प्रोवाइड कर रहे हो, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है. बाद में मेंटेनेंस पर्पसेस के लिए आप लोगों को ट्रेन कर रहे हो. अगेन देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स जिसके आप ये बोल सकते हो कि यू आर क्रिएटिंग मोस्ट ऑफ पॉसिबल एम्प्लॉयमेंट डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली. डन. अच्छा जी, अब ये तो हमने उसका एक पहलू देखा, राइट, दैट येस वी हैव बीन सक्सेसफुल इन अचीविंग द टारगेट्स ऑफ दिस मिशन, बट यू हैव टू सी द अनदर साइड ऑफ द कॉइन ऑल्सो, राइट. यहाँ पे आपके पास एक न्यूज़ है दैट देयर वाज डेथ ऑफ पीपल इन कर्नाटका बिकॉज ऑफ द कंटेमिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर. एंड उसके साथ साथ आपके पास और भी एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बिहार में एक विलेज था जहाँ पे हमें पता चला कि जल जीवन मिशन के द्वारा जो उनको टैप्स वगैरह का जो कनेक्शन, जो आपको टैप कनेक्शन प्रोवाइड करा गया है, उसके बाद भी कुछ टाइम के बाद आपको प्रॉपर मंथ्स के बाद वो प्रॉपर वाटर सप्लाई आपको नहीं दे पाया, ठीक है, इनसफिशेंट ग्राउंड्स वाटर की प्रॉब्लम की वजह से. साथ में आपके पास असम से भी न्यूज़ है कि बिकॉज ऑफ दैट लीकेजेस ऑफ पाइप्स
कहीं ना कहीं वाटर का कंटेमिनेशन दोबारा हो रहा है. एंड सिमिलरली आपके पास न्यूज़ राजस्थान से भी है. सो we are at a good point, right? Okay, we have been successful in achieving the targets, that is okay, but आपके पास बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं जो ये शो कर रही हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी 100% अचीवमेंट नहीं पहुंच पाए. 100% अचीवमेंट हम उसको नहीं वहाँ तक आप जा पाए. ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या है कि कहीं ना कहीं बैकड्रॉप्स हमें देखने को मिल रहे हैं इन सम ऑफ द स्टेट्स, विच शोज कि हमें इसके बारे में और सोचना पड़ेगा. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो अभी कवर हुआ था कि ठीक है आप सैम्पलिंग कर रहे हो, आप वाटर की टेस्टिंग कर रहे हो, एक प्रॉब्लम आ रही है दैट देयर इज़ लेस अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नीशियंस, राइट. सैम्पलिंग के लिए और मेंटेनेंस के लिए वो एक बड़ा प्रॉब्लम है. साथ में एक आपने और बात नोट करा होगा कि यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड द टैप कनेक्शंस बट द एक्चुअल रीज़न इज़ दैट देयर इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ लेस वाटर. ग्राउंड वाटर रिस्टोर पे हम काम कर रहे हैं, जिस वजह से पानी प्रोवाइड करने की करा है आपने, ठीक है, आपने टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं, स्टिल आप जो आपका मेन एम था उस तक नहीं पहुंच पाए. ठीक है, सो हियर वी आर हैविंग सम ऑफ द वे फॉरवर्ड. हम कह सकते हैं कि वी शुड फोकस ऑन द ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड द कंजर्वेशन, राइट. ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड कंजर्वेशन पे हमें काम करना पड़ेगा. साथ में आपको जो ग्रे वाटर एंड वेस्ट वाटर है उसके मैनेजमेंट पे भी काम करना पड़ेगा. रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे काम करना पड़ेगा, उसको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. साथ में वी हैव टू एम्पावर द ग्राम पंचायत्स बिकॉज सी दिस इज समथिंग विच कैन बी वेरी वेल डन ऑन द ग्राउंड लेवल, राइट. सो ग्राम पंचायत्स को इनकरेज करना पड़ेगा कि दे शुड लीड this thing, they should have this courage that they want to save and they want to save water, right. So by this we can say that okay, this Jal Jeevan mission has achieved a lot but there's also the road to go. अभी हमें ये बिल्कुल जैसे हमने बहुत जगह पे हमने सक्सेस पाई है, बहुत जगह पे हम लोगों ने टैप कनेक्शंस प्रोवाइड किए हैं और बहुत लोगों को वाटर अवेलेबल करवाया है. साथ में जो इसके अभी बैकड्रॉप्स हैं उन पे भी बात करनी है और इसमें काम करने का कोशिश करना है. सो दिस इज़ वे फॉरवर्ड, वी कैन डिस्कस अबाउट दैट एंड बाय दिस वी आर कंक्लूडिंग एंड थैंक यू सो मच.